नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग हैं वो बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सोविंग के मेथड्स के बारे में, यानी बुआई की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में, यानी सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड डोरमेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास में अपन देखेंगे कि जो सीड डोरमेंसी है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, और अपन देखेंगे कि सीड डोरमेंसी को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, या ब्रेकिंग मेथड क्या है, सीड डोरमेंसी है उसको तोड़ने की विधियां कौन कौन सी है। इन सब के बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में कि सीड डोरमेंसी है वो होती क्या है। तो सीड डोरमेंसी की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं बीज सुप्तावस्था। बीज सुप्तावस्था, या ये कह सकते हो बीज प्रसुप्ति। ये तो इसकी हिंदी की बात हो गई कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि सीड डोरमेंसी या बीज सुप्तावस्था होता क्या है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, अपन बीज को सोविंग कर देते हैं बीज की, लेकिन जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होता है। सारी अपने फेवरेबल कंडीशन है, अपने इन्वायरमेंट भी वैसा ही रखा है, मॉइस्चर भी अपन ने ऑप्टिमम रखा है, टेम्परेचर भी अपना ऑप्टिमम है, लेकिन फिर भी जो अपना सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो उसी को अपन कह देते हैं सीड डोरमेंसी। सब कुछ अपना फेवरेबल है लेकिन बीज है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं सीड डोरमेंसी या बीज सुप्ता अवस्था। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ में अपन देखते हैं। अपन एक कोई भी क्रॉप लगा लेते हैं, जैसे अपन ने वीट की क्रॉप लगा ली, वीट, या अपन ने जैसे गेहूं की फसल है वो लगाई है। जैसे अपन वीट की क्रॉप लगाते हैं नॉर्मली नवंबर के अंदर, अपन ने मान लो वीट की क्रॉप लगा ली। अब जब क्रॉप अपनी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाएगी, पक जाएगी, अपन उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। मान लेते हैं कि अप्रैल के अंदर अपन ने उसकी हार्वेस्टिंग कर दी। अप्रैल में उसकी अपन ने हार्वेस्टिंग कर दी और थ्रेसिंग अपन ने कर ली। थ्रेसिंग करने के बाद में अपने को ग्रेन प्राप्त हो गया, यानी वीट के ग्रेन अपने को मिल गए। तो क्या अपन इन ग्रेन को वापस सोविंग के लिए काम में ले सकते हैं, वापस इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई तो अपन कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन अपने को मिले हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि जो सीड होते हैं, ग्रेन होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए किस में चले जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। और ये अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कई दिनों तक वो डोरमेंट हो सकती है, लेकिन कई क्रॉप्स ऐसी भी होती है जो सालों तक डोरमेंट हो सकती है, सालों तक उनमें कोई हलचल नहीं होती है। या अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना बीज था वो नींद के अंदर चला गया है, नींद में चला गया है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होने वाली है वो सारी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है। तो उसी को अपन कहते हैं सीड डोरमेंसी। अगर अपन उस सीड को काम में लेंगे, अपन ने सोविंग कर भी दी, बुआई कर भी दी, तो वो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। उसी अवस्था को अपन कहते हैं सीड डोरमेंसी। तो बीज की वह अवस्था जब अपन उसको सारी कंडीशन फेवरेबल दे देते हैं, वातावरण भी अपन ने फेवरेबल दे दिया, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, नमी भी अपन ने फेवरेबल दे दी, फिर भी लेकिन अपना जो सीड है वो ग्रो नहीं हो पाता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उस अवस्था को कहा जाता है सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट और ए कंडीशन। सीड डोरमेंसी बीज की वह अवस्था है जब बीज है उसको अपन जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, यानी बीज है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है अंडर द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी अपन ने जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वातावरण है वो अनुकूल दे दिया, लेकिन फिर भी अपना जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसी को अपन क्या कह देते हैं, सीड डोरमेंसी कह देते हैं। इंक्लूडिंग टेम्परेचर, वाटर, लाइट, गैस, सीड कोट्स एंड अदर मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस। यानी सब कुछ अपन ने फेवरेबल दिया है, उसको अपन ने टेम्परेचर भी फेवरेबल दे दिया, वाटर भी अपन ने फेवरेबल दे दिया, लाइट भी फेवरेबल दी है, इसके अलावा गैस, सीड कोट, सब चीज़ें अपन ने उसको फेवरेबल दी है, लेकिन फिर भी अपना जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुआ। उसी को अपन कहते हैं दोस्तों सीड डोरमेंसी। यानी बीज की वह अवस्था जब वातावरण भी उसको अपन ने अनुकूल दिया है लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं सीड डोरमेंसी।
तो ये बात हो गई अपन ने सीड डोरमेंसी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सीड डोरमेंसी है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोजेज फॉर सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है लाइट रिक्वायरमेंट, यानी मान लो अपन ने जो लाइट सीड को प्रोवाइड की है वो कम है या ज़्यादा है, तो उस स्टेज के अंदर भी अपना सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा है टेम्परेचर, तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको कम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, या कुछ ऐसी होती है जिनको अधिक टेम्परेचर चाहिए। अगर अपन ऑप्टिमम टेम्परेचर उस क्रॉप को नहीं देंगे तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये भी एक डोरमेंसी का कारण हो सकता है। कम या ज़्यादा तापमान है वो भी डोरमेंसी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है सीड कोट इफेक्ट। सीड कोट से मतलब है अपन ने पढ़ा था, जब सीड अपन ने पढ़ा था तब देखा था, सीड के बाहर जो आउटर कवर होता है, सबसे बाहर जो आउटर कवर पाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनके जो सीड कोट होते हैं, यानी जो उनका सीड है उस पर जो कोट पाया जाता है, कवर पाया जाता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसके कारण उसमें गैसेज हैं वो, या CO2 O2 है वो एंटर नहीं हो पाती है, जिसके कारण सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। बीज का जो कवर है, बाहरी कवर है, उसके कारण भी सीड डोरमेंसी में जा सकता है। नेक्स्ट है इमेच्योर एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो भ्रूण होता है वो पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, उसका मैच्योरेशन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो इमेच्योर है। तो उस स्टेज के अंदर भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स, यानी सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं या इनहिबिटर्स डेवलप हो जाते हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते। जैसे आपने नाम सुना होगा ABA, एब्सिसिक एसिड। अगर ये सीड के अंदर अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है तो जो सीड है अपना वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इनहिबिटर्स ऐसे रसायन या केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हीं को अपन इनहिबिटर्स कहते हैं। यानी ये सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है, तो ये इनहिबिटर का काम करता है। तो ये कुछ नॉर्मल कारण हो गए जिनके कारण सीड है वो डोरमेंसी में चला जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिनके बारे में अपन बात करते हैं। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू पुअर सॉइल एरिएशन, यानी जो ऑक्सीजन है सॉइल के अंदर, अपन ने सीड को सॉइल के अंदर सोविंग कर दिया, सीड को सोविंग अपन ने सॉइल में डाल दिया है, लेकिन वहाँ पे पुअर एरिएशन है, यानी सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत ही कम है, ऑक्सीजन सीड को नहीं मिल पा रही है। तो उस कारण से भी अपना जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, वो डोरमेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। अगर अपन ने जो सीड सोविंग किया है, जिस खेत में अपन ने सोविंग की है, उसमें अगर नमी अधिक है, पानी अपन ने अधिक दे दिया, या अपन ने पानी है वो कम रख दिया, नमी अपन ने कम रख दी। एक्सेस मतलब अधिक और डेफिशिएंसी मतलब कमी, या तो पानी अपन ने अधिक कर दिया या उसकी कमी कर दी, तो उसके कारण भी जो अपना सीड है वो डोरमेंसी में जा सकता है, वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लोअर और हायर सॉइल टेम्परेचर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स। तो अभी पहले अपन ने बात की थी कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर में वो जर्मिनेट होती है। तो अगर उन फसलों के लिए, जैसे अपन ने लगाया, किसी फसल को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, और अपन ने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो जर्मिनेट होगी क्या? नहीं होगी। या अपन ने उसको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करवा दिया, तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि उसके जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर अपन टेम्परेचर ज़्यादा रख लेंगे या कम रख लेंगे तो उस स्टेज में भी अपनी जो सीड है वो डोरमेंसी में चला जाता है, जर्मिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीज एंड बर्ड्स ऑन द सीड और न्यूली इमर्जिंग सीडलिंग्स। अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, यानी कीड़े होते हैं या जो पेस्ट होते हैं, उनके अटैक के कारण भी जो सीड है वो डोरमेंसी में जा सकता है, जर्मिनेट नहीं होता है। इसके अलावा उनमें कोई बीमारी है, डिजीज है, या बर्ड्स है, उन्होंने सीड का जो आउटर कवर होता है उसको खा लिया है, या सीड को खा लिया है, कुछ पार्ट उसका खा लिया है, तो उसके कारण भी जो अपना सीड है वो डोरमेंसी में
जा सकता है, या जो अपने इमर्जिंग सीडलिंग होती है, जैसे ही सीड अपना उगने लगता है उस स्टेज के अंदर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला तो भी अपना सीड है वो डोरमेंसी में जा सकता है। नेक्स्ट है मोर और लेस डेप्थ ऑफ सोविंग देन द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोविंग। यानी कुछ अपन जो फसल लगाते हैं तो हर फसल को अलग अलग डेप्थ पे अपने को सोइल में सोविंग करनी पड़ती है, अलग अलग उनको गहराई चाहिए होती है। तो अगर अपन ने उस फसल को ज़्यादा गहराई के अंदर ड्रॉप कर दिया, यानी जो सीड अपन ने डाला है खेत में वो ज़्यादा गहराई में डाल दिया, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अपन ने उसको ज़्यादा ऊपर रख दिया तो भी वो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। मोर यानी अधिक और लेस यानी कम डेप्थ, यानी ज़्यादा गहराई पे अपन ने सीड डाल दिया या कम गहराई पे अपन ने सीड डाला है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो ये भी सीड डोरमेंसी का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है रफ और पुअर सीड बेड प्रिपरेशन। यानी अपन ने सीड की सोविंग के लिए जो सीड बेड बनाई है, अपन ने जो बेड तैयार की है वो रफ है या पुअर है, वो अपन ने अच्छे से उसको तैयार नहीं किया है, जिसके कारण भी अपना सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फॉल्टी सीड्स। फॉल्टी का मतलब होता है दोषपूर्ण सीड, ऐसा सीड जिसमें कोई ना कोई कमी रहती है। तो ऐसा सीड अपन ने अगर काम में लिया है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे सीड विथ पुअर जर्मिनेशन, ऐसा बीज अपन ने काम में ले लिया जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम जर्मिनेट होता है वो सीड अपन अगर काम में लेंगे तो वो अपने लिए हार्मफुल है। इसके अलावा डिजीज सीड, कोई बीमारी से ग्रसित बीज अपन ने काम में ले लिया। डैमेज सीड, यानी कोई जो सीड अपन ने काम में लिया है वो डैमेज है, टूटा फूटा है, कटा फूटा हुआ है, तो वो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। फॉल्टी सीड है वो अपने को काम में नहीं लेना है, ये भी डोरमेंसी का एक कारण हो सकता है। तो ये अपन ने देखा कि किन किन कारणों से सीड है वो डोरमेंसी के अंदर जा सकता है या जर्मिनेट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। यानी जो डोरमेंसी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली जो डोरमेंसी होती है उसके तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक है इनेट डोरमेंसी, इनेट डोरमेंसी, दूसरा है इनफोर्स्ड डोरमेंसी और थर्ड है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखने हैं किस किस कारण से ये होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनेट डोरमेंसी की। इसको हिंदी के अंदर आप जन्मजात भी कह सकते हो, जन्मजात डोरमेंसी। ऐसी डोरमेंसी जो जन्म से ही सीड के साथ में होती है, सीड के कारण ही वो आनुवांशिक जेनेटिकली होती है, तो उस डोरमेंसी को कहते हैं इनेट डोरमेंसी या जन्मजात डोरमेंसी। उसमें अपना कोई रोल नहीं होता है, वो सीड के कारण ही होती है, उसी को कहते हैं अपन इनेट डोरमेंसी। अकर्स ड्यू टू द जेनेटिकली करेक्टर्स, यानी जो आनुवांशिक करेक्टर होते हैं सीड के, जैसे सीड के अंदर जीन ही कुछ ऐसे हैं जो उसको ग्रो नहीं होने देते, तो उनके कारण भी सीड है वो डोरमेंट हो सकता है। अकर्स ड्यू टू द जेनेटिकली करेक्टर्स ऑफ द सीड ड्यू टू हार्ड सीड कोट और इमेच्योर एम्ब्रियो, यानी जो बीज है उसके कारण ही अगर डोरमेंसी है तो उसको कहा जाता है इनेट डोरमेंसी। जन्म से ही उसके साथ में वो डोरमेंसी अटैच है, आनुवांशिक हो सकती है, या जो सीड है वो मैच्योर नहीं हुआ है पूरा, उसका एम्ब्रियो है वो इमेच्योर है। इसके अलावा उसका जो सीड कोट है, जो आउटर कवर है वो हार्ड है, जिससे ऑक्सीजन है सीड के अंदर नहीं जा पा रही है, तो उससे भी जो सीड है वो डोरमेंट हो सकता है। उस प्रकार की डोरमेंसी को कहते हैं अपन इनेट डोरमेंसी या जन्मजात डोरमेंसी। सेकंड है अपना इनफोर्स डोरमेंसी। तो सेकंड को देखने से पहले अपन थर्ड देखेंगे, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड डोरमेंसी को अपन कह सकते हैं प्रेरित डोरमेंसी, यानी ये अपने कारण होती है, अपन सीड को प्रेरित करते हैं कि भाई तू डोरमेंट स्टेज में चला जा, अपनी इसमें गलती होती है। इंड्यूस डोरमेंसी में अपनी गलती के कारण जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है और डोरमेंसी में चला जाता है। इट इज कोज्ड बाय द अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी अपन ने सीड को ऐसी कंडीशन दे दी जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे अपन ने टेम्परेचर ही उसको ऐसा दे दिया जिसमें वो ग्रो नहीं कर पाता है, ऐसा टेम्परेचर अपन ने दे दिया, या अपन ने जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ऐसी दे दी कि जिसमें सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता है। या तो अपन ने मॉइस्चर ज़्यादा रख दिया या अपन ने कम रख दिया, टेम्परेचर अपन ने ज़्यादा रख दिया या कम रख दिया, तो उस कंडीशन में जो सीड है उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो चेंज हो जाती है और सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं अपन
इंड्यूस्ड डोरमेंसी या प्रेरित डोरमेंसी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनफोर्स्ड डोरमेंसी की। इनफोर्स्ड यानी बलपूर्वक, बलपूर्ण भी आप इसको कह सकते हो। जबरदस्ती अपन कह रहे हैं कि अब तो तुझे उगने ही नहीं देंगे, अपन जर्मिनेट होने ही नहीं देंगे। ड्यू टू द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑक्सीजन, एक्सेस CO2 एंड डेप्थ प्लेसमेंट ऑफ द सीड इन द सॉइल। यानी जो बीज अपन ने सोविंग की है उसको अपन ने इतनी गहराई पे डाल दिया जहां उसको ना तो ऑक्सीजन मिल रही है या वहां पे CO2 है वो ज़्यादा है, तो जिसके कारण जो बीज है वो अपने डोरमेंसी में चला जाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उस प्रकार की डोरमेंसी को अपन कहते हैं इनफोर्स्ड डोरमेंसी। तो ये 3 प्रकार की अपने डोरमेंसी हो गई। पहली है इनेट डोरमेंसी, ये सीड के कारण ही होती है, जन्म से होती है, सीड के कारण ये डोरमेंसी पाई जाती है। यानी सीड के जो आनुवांशिक करेक्टर है उनके कारण हो सकती है। सीड है वो इमेच्योर है, एम्ब्रियो उसका इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है, या सीड का जो आउटर कवर है वो हार्ड है, उसके कारण जो डोरमेंसी होती है उसको अपन ने कहा है जन्मजात या इनेट डोरमेंसी। सेकंड अपने है इनफोर्स्ड या बलपूर्ण। अपन ने सीड को इतनी गहराई में डाल दिया जिससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, जबरदस्ती अपन ने उसको डोरमेंट कर दिया, जिससे क्या होगा, ना तो उसको वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा सोइल के अंदर CO2 है वो अधिक होता है इन्वायरमेंट से, तो इन CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होगी, जिससे सीड है वो अपना जर्मिनेट नहीं हो पाता है, वो डोरमेंसी में चला जाता है। और थर्ड है अपने इंड्यूस या प्रेरित डोरमेंसी। ये अपन ने सीड को अनफेवरेबल कंडीशन दे दी, टेम्परेचर अपन ने ऐसा दे दिया, मॉइस्चर अपन ने ऐसा दे दिया, तो उसके कारण जो डोरमेंसी होती है उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तो ये अपने डोरमेंसी के टाइप हो गए, 3 टाइप आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अपने पास में एक इमेच्योर सीड है, आफ्टर रिपेनिंग वो सीड है वो मेच्योर हो चुका है, या ये सीड है अभी वेबल है, अभी जीवित है, अभी अपन इसको सोविंग के लिए काम में ले सकते हैं। अब क्या होगा, इसको फेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन तो मिल रही है, लेकिन जो इंटरनल कंडीशन है इसकी वो इसके साथ में नहीं है, यानी जो सीड है उसका आउटर कवर मान लो बहुत ही हार्ड है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि कुछ जेनेटिकली करेक्टर्स है, जीन्स ही ऐसे हैं सीड के अंदर जिनसे वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सीड है वो डोरमेंट स्टेज में चला गया, डोरमेंट मैच्योर सीड, सीड है अपना डोरमेंट स्टेज में चला गया। तो अब उसको अपन डोरमेंट स्टेज से हटाने के लिए क्या करेंगे, आर्टिफिशियली अपन उसमें ट्रीटमेंट करेंगे, कृत्रिम रूप से अपन उसको जगाएंगे। यानी बीज अपना सो गया है तो उसको अपने को आर्टिफिशियली बलपूर्वक जगाना है। उसके लिए अपन ट्रीटमेंट करते हैं स्केरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, इसके अलावा एक्सपोजर टू वाइट और रेड लाइट, ये अपन ट्रीटमेंट करते हैं, या ग्रोथ हार्मोन्स अपन काम में लेते हैं, जिसके कारण जो अपना सीड है वो मेच्योर हो जाता है, और अपन उस सीड को बाद में काम में ले सकते हैं। इस सीड को अपन सोविंग के लिए काम में ले सकते हैं और अपना ये सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है इसके अंदर सीड डोरमेंसी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सीड डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के कौन कौन से मेथड हैं, या मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी बीज सुप्ता अवस्था को दूर करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपना मेथड है वो है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन या आप कह सकते हो खरूचना, या उसकी जो सरफेस है आउटर कवर है उसको लूज करना या रफ करना, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्केरिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। एनी ट्रीटमेंट लाइक फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, देट वीकनेस द सीड कोट, यानी जो सीड का आउटर कवर होता है उस कोट को ये क्या कर देता है, वीक कर देता है, या उसको थोड़ा बहुत हटा देते हैं, उसी को अपन कहते हैं स्केरिफिकेशन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सीड है यहाँ पे अपन ने उसका आउटर कवर है वो हटा दिया है, या आप कहीं पे भी मैकेनिकली उसको रगड़ के उसके आउटर कवर को ब्रेक कर दो, या आउटर कवर को लूज कर दिया आपने, वीक कर दिया, तो जो सीड है उसकी जो डोरमेंसी स्टेज थी वो थी हार्ड कवर के कारण, उसमें ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पा रही थी, तो सीड अपना जर्मिनेट नहीं हो पा रहा था। तो अपन ने क्या किया, उसका जो आउटर कवर है उसको वीक कर दिया है, तो उसी को कहते हैं स्केरिफिकेशन। यानी बीज का फिजिकली या केमिकली जो बाहरी सरफेस होती है, आउटर कवर होता है, उसको वीक करना ही क्या कहलाता है, स्केरिफिकेशन कहलाता है।
स्केरिफिकेशन मेथड इज अप्लाइड व्हेन डोरमेंसी इज इम्पोज्ड बाय द हार्ड सीड कोट। यानी अगर हार्ड सीड कोट है सीड का, तभी अपन ये मेथड काम में लेते हैं स्केरिफिकेशन। हार्ड सीड कोट के कारण सीड डोरमेंसी में जाता है, तो उसको दूर करने के लिए अपन स्केरिफिकेशन मेथड है वो काम में लेते हैं। जैसे लेग्यूम्स क्रॉप्स होती है, उनके अंदर ये मेथड ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इसी के समान एक वर्ड होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, आपको दोनों नाम है वो सेम से लगेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे उनके अंदर ये दोनों चीज़ें बार बार पूछी जाती है और कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, दोनों कंफ्यूज करती है, एक दूसरे के समान आपको लगेगी। स्केरिफिकेशन में क्या करते हैं, आउटर कवर है उसको वीक करते हैं, आउटर कवर है उसको तोड़ देते हैं, उसी को कहा जाता है स्केरिफिकेशन। यानी सीड का जो आउटर कवर है उसको घिसना है या उसको हटाना है या उसको ढीला करना है, उसको कहते हैं स्केरिफिकेशन। जबकि स्ट्रेटिफिकेशन में अपन करते हैं टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसके अंदर टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं अपन, इसको चिलिंग ऑफ सीड भी अपन कह सकते हैं। यानी सीड को कम टेम्परेचर में या ज़्यादा टेम्परेचर पर अपन उसको रखते हैं, जिससे सीड है वो डोरमेंट स्टेज से अपने जर्मिनेशन स्टेज में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड की अपन बात करते हैं, वो है स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन अपन ने देख लिया, दूसरा आ गया आपने स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस in which a seed is exposed to moist, cold और warm condition। या तो सीड को अपन नमी में डाल देते हैं, नमी वाली कंडीशन में, या उसको अपन ठंडा कर लेते हैं, कम टेम्परेचर पर रखते हैं, या वार्म कंडीशन या ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म वाली स्थिति में अपन उसको रखते हैं, जिससे उसकी जो डोरमेंसी है वो दूर हो जाती है। कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन अपन कर सकते हैं, इसके अलावा वार्म स्ट्रेटिफिकेशन अपन कर सकते हैं। कोल्ड का मतलब आपको पता है, यानी टेम्परेचर आपको कम रखना है। कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग सीड्स टू द बोथ कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी। यानी इस मेथड में अपन क्या करते हैं, जो सीड होता है उसको कम टेम्परेचर में रख लेते हैं, या नमी उसको अपन ज़्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे उसकी डोरमेंसी है वो दूर हो जाती है। यानी अपन बात करें कि कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो अपन करते हैं उसके अंदर टेम्परेचर की, कि इस मेथड में कितना टेम्परेचर अपन रखते हैं। तो इस मेथड के अंदर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे अपन सीड को रखते हैं, जिससे उसकी डोरमेंसी है वो दूर हो जाती है, उस डोरमेंसी को अपन ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड है वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। यानी इसमें अपना जो सीड है उसको 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपन रखते हैं, जिससे सीड है वो डोरमेंट स्टेज से जर्मिनेशन स्टेज में आ जाता है और उसकी डोरमेंसी है वो दूर हो जाती है। तो ये मेथड्स आप ध्यान रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में अपन ने सीड को रख रखा है, कोल्ड टेम्परेचर अपन या कोल्ड ट्रीटमेंट अपन सीड का कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड है लाइट ट्रीटमेंट। अभी अपन ने पहले भी देखा था, सीड को अपन रेड लाइट या वाइट लाइट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। सेम सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन डार्क। यदि अपन सीड को डार्क कंडीशन के अंदर ही रखते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, या तो उसको बार बार अपन पीरियोडिकली एक्सपोजर ऑफ लाइट, यानी बार बार अपन लाइट में लाएंगे फिर उसको डार्क में ले जाएंगे, या अपन उसको कंटिन्यूसली लाइट प्रोवाइड करवाएंगे, उसी से जो अपना सीड है वो जर्मिनेट हो पाएगा, उसके लिए वो इसेंशियल होता है। नेक्स्ट है ल्यूट्यूस। तो ल्यूट्यूस है वो एक क्रॉप होती है, वेजिटेबल क्रॉप होती है, या अपन ये बोल सकते हैं कि इसको सलाद के लिए काम में लिया जाता है। पत्तियों वाली वेजिटेबल होती है जिसको सलाद के लिए काम में लेते हैं अपन। रिक्वायर्ड रेड लाइट 660 नैनोमीटर। इसको जर्मिनेट होने के लिए रेड लाइट की आवश्यकता होती है, अपन रेड लाइट अपन इसको प्रोवाइड करवाते हैं 660 नैनोमीटर की। और वाइट लाइट इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट अपना मेथड है ट्रीटमेंट विथ ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे रेगुलेटर होते हैं या ऐसे हार्मोन्स अपन कह सकते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एक तो इनहिबिटर होते हैं, एक प्रमोटर होते हैं। तो जो इनहिबिटर अपन ने देखा था ABA, एब्सिसिक एसिड, ये सीड डोरमेंसी का कारण हो सकता है। अगर सीड के अंदर ज़्यादा होता है तो सीड डोरमेंट स्टेज के अंदर जा सकता है। ये सीड को जो सीड की फेवरेबल कंडीशन होती है जर्मिनेशन के लिए, उनको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है। इंडोजिनस डोरमेंसी में बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। यानी सीड की जो आंतरिक
आंतरिक जो डोरमेंसी होती है उसका कारण हो सकता है इनहिबिटर्स, और अपन ने देखा था ए बी है वो एक इनहिबिटर का काम करता है, सीड को डोरमेंसी में ले जाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स, कुछ जो अपने जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हो गए, इसके अलावा कुछ अपने ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे इथाइलिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। इनका अपन उपयोग करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में या सीड ब्रेक जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ लो लेवल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी जो ऐसे रेगुलेटर्स जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, उनका अपन यूज कर सकते हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। इसमें है जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। इन सबको अपन ब्रेकिंग ऑफ में ब्रेक द सीड डोरमेंसी, यानी बीज की जो सुप्ता अवस्था है उसको दूर करने के लिए अपन ये वाले काम में ले सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स अपन काम में ले सकते हैं। जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, इन सब का अपन यूज में ले सकते हैं। इनके थ्रू भी अपन अपनी जो सीड डोरमेंसी है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस क्लास में अपन ने देखा कि बीज सुप्तावस्था क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से कारण से अपना जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में जा सकता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि सीड डोरमेंसी होती है उसको कैसे ब्रेक किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बाकी की जो अपनी नेक्स्ट क्लासें होगी उनमें अपन नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे, जैसे टीलेज है, अपने नेक्स्ट टॉपिक है टीलेज, तो उसके बारे में देखेंगे कि टीलेज क्या होता है, प्राइमरी टीलेज क्या होता है, सेकेंडरी टीलेज क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।